बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मखारिज सीरीज़ के हवाले से हमारी 4 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें पहली वीडियो असूल मखारिज पर थी और बाकी की 3 वीडियोस जो हैं वो हुरूफ हल्की पर मुश्तमिल थी, क्योंकि हुरूफ हल्की 6 हैं और इनके 3 मखारिज हैं। तो इस तरह 3 वीडियोस आ चुकी हैं, हुरूफ हल्की हमारी कंप्लीट कवर हो चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप इन वीडियोस को जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप कुरान को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मखारिज को सीखना चाहते हैं, तजवीज़ सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपकी तरफ से सब्सक्राइब जारी हो जाए। तो आइए सूरह फातिहा पर उन तीनों वीडियोस को अप्लाई करके देखते हैं, यानी उनके मखारिज जो हमने सीखे हैं उनको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु अल्हम्दु। अब यहाँ पर हुरूफ़े हल्की का वर्ड कौन सा आया हुआ है? यहाँ पे हा, और ये कहाँ से अदा होता है? मस्ते हलक से ये अदा हो रहा है। देखिए, सूरह फातिहा वो सूरत है कि जो बार बार दोहराई जाने वाली सूरत है और नमाज की सबसे अहम सूरत है ये, जिसे पढ़ना वाजिब है। और इसमें अगर आपने गलती की तो क्या होगा कि आपकी नमाज भी ज़ाया होगी और सवाब की बजाय उल्टा गुनाह होगा। यानी आपने अगर अल्हम्दु पढ़ दिया तो ये गलती है। आपने से यानी इस हा को हा की जगह, क्योंकि वो हा जो है वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है सीने की तरफ से, ठीक है, और ये निकल रहा है वस्ते हलक से। तो आपने इसको कहाँ से निकालना है? हलक के दरमियान से। अल्हम्दु अल्हम्दु, ठीक है। आज खसूसी तौर पर मैं सिर्फ वो वीडियो कर रही हूँ सूरह फातिहा में कि जिसमें हमने हुरूफ़ हल्की को पॉइंट आउट करना है। जो हम 3 वीडियोस कर चुके हैं 6 मखारिज पर, उनको मैं यहाँ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। अल्हम्दु, यहाँ पे कौन सा हा आया है जो कि दूसरा मखरज है हुरूफ़ हल्की का और वस्ते हलक से अदा होता है। इसके बाद चलते हैं लिल्लाही। ये ही कहाँ से अदा हो रहा है? अब ये डिफरेंट है। ये कहाँ से अदा होगा? ये अक्सा हलक, यानी हलक का जो निचला हिस्सा है वहाँ से अदा होगा, सीने वाली जगह से। लिल्लाही। इस तरह हा और हा, इन दोनों को बिल्कुल मतलब इनके मखारिज मुख्तलिफ हैं तो इनकी अदायगी भी मुख्तलिफ है। तो इनको एक दूसरे की जगह नहीं पढ़ा जा सकता। अगर हम इनको एक दूसरे की जगह पढ़ेंगे तो क्या होगा? गुनाह होगा, गलती होगी, और ये बड़ी और हराम गलती है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मखारिज को सीखना बहुत ज़रूरी है। रब्बिल आलमीन। अब देखिए, हुरूफ हल्की में से फिर एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पर। कौन सा हर्फ आया हुआ है? आइन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देख लें, ऊपर वाली जो मतलब फर्स्ट आयत है, ये जो पहली आयत है, इसी में आप देख लें कि हुरूफ हल्की में से कितने वर्ड्स आए हैं। अल्हम्दु में हा आया हुआ है, लिल्लाही में हा आया हुआ है, फिर रब्बिल आलमीन में आइन आया हुआ है, जो कि वस्ते हलक से अदा होता है और ये भी हुरूफ हलकी में से है। और आइन और हमज़ा, इसमें भी बहुत अक्सरियत हमारी गलती करती है, इसे नहीं पता होता, यानी आइन को सही अदा नहीं कर पाते लोग, क्योंकि इसका मखरज नहीं सीखते। मखरज सीखना बहुत ज़रूरी है। रब्बिल आलमीन, अगर आपने ऐसे पढ़ा तो ये तो हमज़ा है, और हमज़ा पढ़ेंगे तो इस वर्ड की अदायगी नहीं होगी और ये बड़ी और हराम गलती होगी। आपने पढ़ना है रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, क्योंकि आइन के ऊपर क्या है? खड़ी ज़बर है, तो इसलिए इसको मैं खींच रही हूँ ना एक अलिफ की मिक़दार के बराबर। रब्बिल आलमीन, आलमीन, ठीक है। नीचे चलते हैं। अब फिर देखें, दूसरी आयत में भी हमारे पास 2 वर्ड्स आए हैं। दोनों अगरचे अर्रहमान में भी है और रहीम में भी है, एक ही वर्ड है, लेकिन दोनों वर्ड्स मतलब दोनों जो वर्ड्स हैं उनमें हुरूफ हल्की मौजूद है। अब आप इसकी इम्पोर्टेंस देख लें। अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम,
اوپر ڈسکس بھی کیا ہے الحمدو میں کہ یہ مست حلق سے ادا ہو رہا ہے، اور اس کی تفصیل پھر میں آپ کو اوپر بتا بھی چکی ہوں. ٹھیک ہے، اگلی آیت میں چلتے ہیں. مالکی یوم الدین، اس میں کوئی حروف حلقی نہیں ہے. نیچے چلتے ہیں. ایاک نعبد، اب یہاں پہ آپ دیکھیں ایاک، حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے، حمزہ جو ہے یہ بھی آپ کا کہاں سے ادا ہوگا؟ اقصی حلق سے، یعنی سینے کی طرف سے. ایاک نعبد، پھر عین آ گیا جو وسط حلق سے ادا ہوگا. وَإِيَّاكَ، پھر حمزہ آ گیا. وَإِيَّاكَ، یہ نیچے سے حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگا حمزہ. نستعین، دیکھیں پھر عین آ گیا جو وسط حلق سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط، تو یہاں پہ دیکھیں حمزہ بھی موجود ہے اور ہا بھی موجود ہے، اور یہ دونوں ورڈز ادا ہوتے ہیں کہاں سے؟ اقصی حلق سے، حلق کے نچلے حصے سے، سینے کی طرف سے. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط، ٹھیک ہے، مستقیم. اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے. صراط الذین، یہاں پہ اس میں کوئی حروف حلقی موجود نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. انعمت، پھر عین موجود ہے جو وسط حلق سے ادا ہوگا. علیہم، پھر یہاں پر کیا ہے؟ عین بھی موجود ہے اور ہا بھی موجود ہے. عین تو وسط حلق سے ادا ہوگا، اور ہا کہاں سے ادا ہوگا؟ حلق کے نچلے حصے سے، سینے والی طرف سے. علیہم غیر، اب یہ دیکھیں غین بھی آ گیا، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. ابھی تک یہ نہیں آیا تھا. یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے غین؟ غین آپ کے حلق کے ابتدائی حصے سے. ٹھیک ہے. غیر المغضوب، غیر اور مغضوب، اس میں دونوں میں غین موجود ہے. تو یہ آپ کے حلق کے ابتدائی حصے سے، یعنی منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہو رہا ہے. اس میں اب آپ کا جو ابتدائی حلق کا پہلا ورڈ غین آ چکا ہے. علیہم، پھر دوبارہ عین اور ہا دونوں آ گئے ہیں. ایک ہے وسط حلق کا حرف اور دوسرا ہے اقصی حلق کا حرف. وَلَدَّالِّينَ، آمین، اس میں کوئی ورڈ نہیں ہے.